स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube वीडियो चैनल में, जहां पर आज हम जानेंगे कि क्या ऑप्शन के चार्ट्स की जो ट्रेंड लाइंस होती हैं वह ऑप्शन के ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए मदद करती हैं या नहीं करती है। बहुत ही उम्दा सवाल पूछा गया है। हमारी दोस्तों फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी कंपनी में जो मेंबर है नीता जी, उन्होंने ये सवाल पूछा है। मैं उन्हें एक्नॉलेज करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा, जिसकी मदद से कई सारे ट्रेडर्स को इसका जवाब मिल सकता है, ये जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, हमारे अनुभव के हिसाब से हमने ये देखा है कि जो अंडरलाइंग एसेट होता है, अंडरलाइंग एसेट मान लीजिए कोई कंपनी का इक्विटी शेयर्स है, उसमें डिमांड आती है तो उसका प्राइस बढ़ता है। ज्यादा डिमांड आती है तो प्राइस के साथ उसका वैल्यूएशन भी बढ़ता है, तो प्राइस और तेजी से बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई बैड न्यूज आ जाती है कंपनी का, तेजी से अगर प्राइस नीचे आता है तो उसकी वैल्यूएशन भी गिरती है और सेलिंग आने की वजह से प्राइस धड़ाम से नीचे गिरता है। तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर किसी कंपनी के शेयर का भाव ऊपर या नीचे जाता है, जिसमें उसकी वैल्यूएशन भी शामिल होती है। और ऑप्शंस जो होते हैं वो ऑप्शंस 5 अलग-अलग चीजों के माध्यम से उसका प्राइस बनता है। डेल्टा, गामा, थीटा, आपने सुना होगा इनके बारे में। 5 टाइम डीके भी होता है, उसमें अलग-अलग फैक्टर होते हैं, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है। तो उसके आधार पर इनका प्राइस बनता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये डेरिवेटिव होते हैं, इनकी एक एक्सपायरी होती है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, इनका जो मूल्य है वो कम होता जाता है अगर ये आउट ऑफ द मनी रहते हैं। अगर आप ऑप्शंस का बेसिक जानते हैं तो इस शब्दावली को आसानी से समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो अब ऑप्शन का प्राइस अलग अलग फैक्टर के आधार पर बनता है, प्लस अंडरलाइंग एसेट का भाव ऊपर नीचे होने के आधार पर भी उसका प्राइस ऊपर नीचे होता है। अगर ऐसे में हम ट्रेंड लाइंस का उपयोग करते हैं तो अभी दो अलग अलग बातें हम समझेंगे। एक तो वीकली एक्सपायरी निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे होती है उसके ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं, और दूसरा स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं। तो वीकली निफ्टी, बैंक निफ्टी की जो ऑप्शंस होते हैं उसमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो ज्यादातर बार क्या होता है कि वो प्राइस साइडवेज रहने की वजह से अंडरलाइंग एसेट की इनका मूल्य तेजी से घटता है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी होती है इनमें। और वो मूल्य तेजी से घटने की वजह से ट्रेंड लाइन ठीक ढंग से काम नहीं करती। तो ट्रेंड लाइन के आधार पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ज्यादातर बार नुकसान होता है, ऐसा हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। बहरहाल कुछ लोग ऑप्शन के चार्ट को देख के भी ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, लेकिन हमने पाया कि उसमें नुकसान वाला रेशियो ज्यादातर हमें नजर आया। दूसरा, स्टॉक ऑप्शंस। कुछ लोग लिक्विड स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, और लिक्विड स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड वो इंट्राडे बेसिस पर करते हैं, ट्रेंड लाइन को देखकर। तो किसी किसी शेयर का भाव ज्यादा है, आप उसको ज्यादा क्वांटिटी में खरीद नहीं सकते हैं, तो उसके ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेडिंग होती है। ऐसे में वहां पर इंडिकेटर और ट्रेंड लाइन भी काम करती है, जिसके माध्यम से कई सारे लोग बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारे व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से बात करें तो जो वीकली ऑप्शंस होते हैं उसमें ज्यादातर बार नुकसान होता है, तो उनके ऑप्शन के चार्ट को देखकर, ट्रेंड लाइन को देख करके ट्रेड नहीं करना चाहिए। और स्टॉक ऑप्शन जो जिसमें अच्छी लिक्विडिटी है, जिनका भाव ज्यादा है, आपके पास कैपिटल कम है, तो आप उसके ऑप्शन में ट्रेंड लाइन को देख करके ट्रेड कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि वेदर इंडाइसेस के ऑप्शंस में अगर आप देखते हैं कि टाइम डीके होता है, वो जीरो होने लगते हैं, लेकिन एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि कभी कभी जीरो टू हीरो भी बन जाता है। यानी सारे फैक्टर, टाइम डीके, वोलेटिलिटी, वो सब कम हो जाती है, उसकी वजह से उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो सम डे बैंक निफ्टी का आप देखेंगे 10 रुपए का ऑप्शन जो होता है, बैंक निफ्टी के यानी कि अंडरलाइंग एसेट में तेजी आने की वजह से, 400-500 पॉइंट की तेजी आने की वजह से ये जो ऑप्शन है ये इन द मनी हो जाता है, और इसका भी प्राइस जो है 400-500 रुपए हो जाता है। तो ये फैक्टर भी वहां पर आ जाता है, इसकी वजह से ट्रेंड लाइन वहां पर ज्यादातर काम नहीं करती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।